हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो ये सीरीज है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री कम मेंस, यूपीएससी प्री कम मेंस, आरओ एआरओ कम मेंस, प्री कम मेंस को लेकर टारगेट होकर चल रही है। ठीक है, तो बहुत डिटेल से चीज़ें चल रही हैं। और हम बता दें, जो हमारा अभी लास्ट में जो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वर्तमान में, वो है भारत की नदियां, जिसमें कल हम लोगों ने आपको दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को, या हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, बात करें तो कल हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था, जिसके तहत हम लोग भारत की नदियों के तहत हम लोग गंगा नदी तंत्र को कल हम लोग शुरू करे थे। और कल हम लोगों ने गंगा नदी का पूरा डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो मैं आज आपको उसी से आगे का एक उसको रिवीजन करा देता हूं, जो डायग्राम मैंने कल बनाया था। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी नए आज जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले भी 4 क्लासेस गंगा नदी भारत की नदियों से रिलेटेड हो चुकी हैं। आप उनको भी देख लें तो आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, कैसे चीजें हो रही हैं। तो मैं बहुत डिटेल से चीजें करा रहा हूं। तो आज चौथी क्लास है, 5वीं क्लास है, जिसमें हम आज गंगा नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, गंगा नदी की कल एक क्लास हुई, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज हम देखो, अभी मैं आपको उसका डायग्राम बना के थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि मैंने बताया था, यहां से गंगा नदी का ऑरिजिन होती, और इस तरीके से गंगा नदी मैंने बताया इस तरीके से होती हुई यहाँ पर गंगा नदी आके बांग्लादेश में बंगाली खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, ये तो ऑरिजिन पॉइंट होगा ये। तो कल मैंने सारी कुछ चीजें बताई कि गंगा नदी किन 2 नदियों के सम्मिलित रूप को बोला जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब देवप्रयाग के निकट मिलती हैं, उसके बाद उसको गंगा बोला जाता है। तो कल मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल से कराई हैं। कल की आप क्लास जरूर देखेंगे। मैंने कल आपको डायग्राम दूसरे तरीके से बनवाया है, जो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, फिर इसके बाद मैंने बताया इसकी पहले हम लोग बाएं तट की सहायक नदी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं बाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी रामगंगा। कौन सी दोस्तों? तो रामगंगा। ठीक है, फिर दूसरी इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों गोमती। क्या नाम है? जो इस तरीके से काफी लंबे हॉल में ऐसे विस्तारित होगा, ऐसे गोमती। ठीक है, जिसकी एक सहायक नदी है, गोमती की एक सहायक नदी है, उसका क्या नाम है? साई। क्या नाम है? साई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले। कल मैंने ये भी बताया था। फिर मैंने बताया था कि दोस्तों घाघरा नदी इसके बाद है, बट घाघरा नदी भी कई नदियों से मिलकर बनती है। जैसे कि मैंने बताया, पहले करनाली आती है यहां से, इसका क्या नाम है? करनाली। ठीक है, करनाली। फिर यहां पे दोस्तों टीला, TILA, टीला। फिर सेती, सेती। और फिर यहां पे बेरी। जब ये चारों नदियां जब मिल जाती हैं, करनाली, टीला, सेती, बेरी, तब इसका नाम उद्गम होता है किसका? घाघरा नदी का। कौन सी नदी? घाघरा नदी। और घाघरा नदी में 2 नदियां आकर मिलती हैं, एक इधर से राप्ती नदी, राप्ती नदी, और इधर से सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक है, जिसके किनारे अयोध्या बसा है हमारा। ठीक है, सरयू, जिसको शारदा भी कहा जाता है। ये हो गई। फिर इसके बाद मैंने बताया, यहाँ पे घाघरा के बाद गंडक आती। गंडक भी 2 नदियों से मिलकर बनती है। ऊपर इसका नाम होता है नारायणी, यहाँ पर इसकी बाएं तरफ से आके मिलती है, और इसका नाम है त्रिशूल। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, तब इसका क्या नाम होता है? गंडक, त्रिशूल। ठीक है, TRISHUL, तब इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों गंडक। ठीक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर इसके बाद कोसी, कोसी। कोसी किसकी एक सहायक नदी मैंने बताई है? बागमती। आपको बागमती। ठीक है, बागमती इसकी, कोसी की सहायक नदी। फिर इसके बाद यहां पर आपके महानंदा, महानंदा। ठीक है, इसके बाद महानंदा के बाद नदी क्या होती है? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर ये मान लो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? पद्मा। मैं आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो पद्मा कहलाती है। ये तो इसके बाएं तट की सहायक नदी हो गई। इसके बाद मैं आपको इसकी दाएं तट की सहायक नदी बताता हूं। सबसे पहले तो इसकी दाएं तट की सबसे बड़ी नदी यमुना नदी को जानेंगे। ये यहां पर प्रयागराज में आके मिलती है, इसका क्या नाम है? यमुना। ठीक है, फिर यमुना की भी हम लोग 4 सहायक नदियां देखेंगे। कौन कौन सी हैं सबसे इंपॉर्टेंट? पहले तो ये चंबल हो गई, फिर सिंध हो गई, बेतवा हो गई, और ये केन हो गई। ये पूछा गया है 2021 में यूपीपीसीएस प्री में। कौन कौन सी है? तो चंबल है, ठीक है, सिंध है,
ठीक, बेतवा है और केन है, ठीक है। और इसके बाद फिर चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इधर एक छिपरा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छिपरा नदी है। फिर इसके बाद इधर काली सिंध है, काली सिंध है, इसी की किसकी, चंबल की सहायक नदी पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद ये पार्वती, तो इस तरीके से। और चंबल की एक और सहायक नदी जिसका नाम बनास है, बनास नदी का तो आप लोग नाम सुनते भी रहते हैं, बनास। ये तो हो गई इधर गंगा ये। फिर इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, मतलब क्या नाम है, सोन नदी। सोन नदी कहाँ निकलती है, तो मैंने बताया था मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। और ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की नदी है और जाके गंगा मिलती है, ठीक है। तो मैंने जब गंगा नदी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था गंगा नदी, सॉरी गंगा का मैदान जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था गंगा के मैदान के निर्माण में सिर्फ हिमालय की नदियों का मतलब योगदान नहीं है, उसमें प्रायद्वीपीय पठार की भी नदियों का योगदान है। जैसे कि आप देखेंगे चंबल, ये जो चारों नदियां आप देख रहे हैं ना, ये प्रायद्वीपीय पठार से ही मैदान की ओर जा रही। इधर सोन, फिर इधर पुनपुन नदी भी आप देखेंगे, ठीक है। फिर इधर ये आपको एक नदी और मिलेगी पुनपुन, ठीक है, ये पुनपुन, क्या है इसका नाम, पुनपुन, पुनपुन मैंने बताया। और फिर इससे पहले आप जानेंगे सोन की दो सहायक नदी मैंने बताई थी, एक तो रिहंद, रिहंद, और दूसरा नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल। तो ये कुछ मैंने इसको इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है चार्ट बनवाया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको लिखाना शुरू करता हूं। तो ये तो रिवीजन हो गया दोस्तों कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो होगा रिवीजन। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आज क्या करेंगे, आज लिखने का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे। समझ में आ गया, मतलब हमने कल ये यहां तक की चीजें कल देखी थी और मैंने ये अभी जल्दी जल्दी बताया है। कल मैंने इसको बहुत ठहर ठहर के हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन कर करके पढ़ाया था, ठीक है। तो कल की तो मैंने 30-35 मिनट की कल जो क्लास ली है उस पर सिर्फ यही डायग्राम बनवाया था, ठीक है। पूरा गंगा नदी का कैसा क्या है, ऊपर का भी डायग्राम बनवाया था जो मैंने आपको ग्लेशियर से बताए हैं, ठीक है। तो कल की क्लास जो भी नए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल देख, मतलब कल है, कल की क्लास देखनी है उनको, ठीक है। तो कल की क्लास आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से इंटरकनेक्ट हो जाएगा और हर टॉपिक्स दोस्तों बहुत डिटेल से है, आप बस विश्वास करिए। अभी आप रुके रहिए, 10 से 15 मिनट मेरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इस कल की रिवीजन की। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको, हाँ आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे देता हूँ दोस्तों, 8840486309, ये दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आपका बस काम क्या है कि इस ग्रुप पे, जैसे कि मैं उस ग्रुप का इंपॉर्टेंट बता दूं क्या है, जैसे कि मैं संडे को आपको एक टेस्ट लेता हूं, जो अभी तक पीछे मैंने टॉपिक पढ़ाए रखे हैं उनका मैं खुद से क्वेश्चन बनाकर आपको देता हूं, तो आपका टेस्ट वहां पर होता है संडे को। दूसरा काम क्या होता है, यहां पर मैं आपको एक आज पीपीटी दूंगा, पीपीटी मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि जहां तो मैं खुद ही करा रहा हूं, मैं आपको इन्वायरमेंट की जो रामसर साइट है भारत की इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हुई है या जो अभी पहले कुछ थी जो अभी बाद में बनी हुई है, उनकी सारी हम एक रामसर साइट की आपको अब एक सूची देने वाले हैं, एक पीडीएफ देने वाले हैं, आपको वहां प्रोवाइड कराएंगे, आप वहां से ले लीजिएगा, उसको याद करिएगा। मेरा मकसद आपको ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी मैं एक एक कुछ चीजें आपको तैयार कराता रहूंगा, ठीक है। और भी जो चीजें हैं मैं आपको देता रहूंगा, जिससे आपकी थोड़ी इधर उधर की भी तैयारी होती रहे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ग्रुप का, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर सिर्फ आप मुझे ये लिखकर भेज देंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आज क्या करूंगा, इसी चैनल के उस पे डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, आप उससे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो ये अभी मैंने पिछले संडे को टेस्ट लिया भी था, ठीक है, तो पिछले संडे को मैंने टेस्ट लिया भी था। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो अब हम लिखेंगे दोस्तों गंगा नदी के बारे में कुछ लिख भी लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्रीहेंसिव कोर्स है, तो लिखने वाला काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको आप पढ़ के याद रखें। तो गंगा नदी लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। मैं लिखूंगा, जो पॉइंट समझाने वाला होगा मैं खुद ही रुक कर समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। गंगा नदी लिखेंगे, भागीरथी, भागीरथी तथा अलकनंदा, अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। क्या है,
सम्मिलित रूप है। मैंने पढ़ाया दिया है बहुत बार, 2-3 बार जब से बता ही चुका हूं। सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। मैंने बता भी दिया है कि कई बार मैंने बताया है, और जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे क्या होता है, भागीरथी एवं अलकनंदा 2 नदियां निकलती हैं पहाड़ों पर, और ये निकलने के बाद क्या होती है, जब दोनों नदियां इंटरसेक्ट यानी जब दोनों नदियां आपस में कनेक्ट करती हैं, मिल जाती हैं, जहां पे मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं, और जब ये मिल जाती तो इन्हीं की संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने इसको में लिखा है। ठीक है, यह गंगा नदी भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है। अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, आपको एक चीज बताने वाला हूं, क्या है वो आपको ये जानना है। देखो ये तो समझ में आ गया कि गंगा नदी को भाई पानी तो कहीं से मिलेगा ही ना, तो गंगा नदी का मुख्य स्रोत जो है गंगा उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर, जो गंगोत्री ग्लेशियर वहां है। ठीक है, एक पॉइंट आप मेरे बात को सुनिएगा कि क्या होता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है, नदियों को पानी वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक और शब्द यहां यूज किया जाता है, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया और ओरिजिन पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस दोस्तों इतना होता है कि ओरिजिन पॉइंट से दोस्तों क्या होता है, नदी की उत्पत्ति होती है, और वहीं से थोड़ा और नदी को पानी भी प्राप्त होता है। सोर्स वहां का रहेगा तभी तो उसकी उत्पत्ति होगी, पानी रहे। दूसरी चीज, कैचमेंट एरिया दोस्तों वो एरिया होता है जिस जगह से नदी को पानी की प्राप्ति हो रही, यानी ओरिजिन पॉइंट के अलावा भी नदी को कई जगह से पानी की प्राप्ति होती है। जैसे मान लो गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद के बगल में ही दोस्तों एक और हिमनद है चोराबारी, फिर सतोपंथ। अब ये नदियां ये जो ग्लेशियर होते हैं क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। जब ये मेल्ट होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये गंगा को पानी नहीं देंगे, कि नहीं गंगा से हमारी दुश्मनी, हम गंगा को पानी नहीं देंगे, ऐसा नहीं। तो इनका भी पानी आकर गंगा में मिल जाता है। एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, रेनफॉल, वर्षा होती है तो वर्षा का पानी भी दोस्तों बहकर गंगा नदी में आकर मिलता है। तो कैचमेंट एरिया और ओरिजिन पॉइंट में हमेशा फर्क ये रहता है कि ओरिजिन पॉइंट दोस्तों क्या होता है, जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, और कैचमेंट एरिया जो होता है जहां जहां से नदी को पानी की प्राप्ति, यानी नदी को पानी कैच कर रही है नदी पानी को, वो दोस्तों कैचमेंट एरिया होता है। तो आपको नदियों, ये भारत के अपवाद तंत्र में 2 शब्द सीखने को मिले, एक तो ओरिजिन पॉइंट जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, दूसरा कैचमेंट एरिया, जहां कैचमेंट एरिया क्या होता है, वह क्षेत्र जहां जहां से नदी को पानी की प्राप्ति होती है, तो उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चीज एक मैंने बताया था आपको बेसिन के बारे में, और बेसिन के बारे में मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, तो मैंने आपको 3 शब्द सिखा दिए जो इसमें किसमें, ये जो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, नदी के टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको इसी तरीके से मैं जिस टॉपिक में रहेगा आपको वहां मैं चीजें सिखाता रहूंगा, बट वो जरूरत रहेगी कि कहां पे बताना है। एक ही जगह मैं बता दूंगा तो शायद आप दिक्कत में आ जाएं, इसीलिए मैं आपको ठहर के थोड़ा सा बताया आपको। तो ये बात हो गई। अब अगला पॉइंट इसमें हम समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, गंगा नदी हरिद्वार के निकट, कहां पे, हरिद्वार के निकट मैदानी भागों, पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर, ऐसे लिखो, पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती
है। तो क्या है कि अभी तक ये जो जितना कार्यक्रम हम देख रहे थे, नदी भागीरथी अलकनंदा में आके मिल रही है, फिर गंगा कहला रही है और गंगा का मुख स्रोत, ये सब क्या है, ये अभी पहाड़ों पर चल रहा था कार्यक्रम। और जब कहां तक पहाड़ों तक चलता है, जब तक ये हरिद्वार में नहीं आ जाती। हरिद्वार के बाद से ये क्या होता है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अभी तक सारा कार्यक्रम रंगारंग प्रोग्राम कहां चल रहा था, मैदान कहां पर, पहाड़ों पर। ठीक है, तो ये अब इसके बाद ये नदी जो होती है हरिद्वार के बाद, ये पॉइंट बहुत कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका, तो याद रखना कहां से गंगा नदी हरिद्वार मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया इसमें। तो अब इसको लिखेंगे और फिर मैं इसको अब लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, लिख लिया, 1 2 3, चलो। चलिए, तो अब अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे गंगा नदी, लिखेंगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है, ये फैक्चुअल डाटा है, लंबी नदी है। ठीक है, भारत की गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, यह भारत के, कौन, गंगा नदी, यह भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों, अब कौन कौन से हैं वो राज्य, तो देखेंगे, यह भारत के 5 राज्यों कौन कौन से हैं वो, तो देखेंगे। पहला तो उत्तराखंड, जहां से इसकी ऑरिजिन हो रहा है। उत्तराखंड किससे काट कर बना है, तो यूपी, तो यूपी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यूपी के बाद दोस्तों बिहार एक राज्य जो यूपी से बॉर्डर टच करता है, और बिहार से काट कर एक राज्य बनाया गया है झारखंड में। कब बनाए गए हैं ये, 2000 में। और फिर इसके बाद झारखंड के बाद एक और स्टेट आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मैंने पहला इसमें एक पॉइंट लिखा है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, यह भारत के 5 राज्य, तो कौन कौन से हैं वो राज्य हैं, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। यानी 5 राज्यों में सबसे अधिक लंबाई किसमें है, तो उत्तर प्रदेश में। ये यूपी पीसीएस या यूपी के जो पेपर्स हैं उनमें पूछ सकता है फैक्ट। ठीक है, तो याद रखना है कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके बाद अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इसके दाहिने ओर से, इसके, अब हम लोग एक पॉइंट लिखने वाले हैं, इसके दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयागराज के निकट, प्रयागराज यानी जिसको आज इलाहाबाद बोलते हैं, पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब प्रयागराज, पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज। तो यमुना नदी प्रयागराज के निकट, इसके दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयागराज के निकट आकर इसके दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयागराज के निकट आकर इसमें मिलती है, किसमें, गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, मिलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब क्या लिखेंगे, अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया सारी कुछ चीजें, कहां से ओरिजिन हुआ, क्या स्रोत है, कहां पर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, भारत में सबसे अधिक किस राज्य में इसका विस्तार है, तो किसमें, तो यूपी में, और यमुना नदी इसके आगे मिलती है। अब इसके आगे का हम कार्यक्रम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको पॉइंट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया। चलिए
अगला पॉइंट है इसमें, अब हम देखेंगे, अब ये बांग्लादेश की ओर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। बांग्लादेश में कैसे जाती है तो इसको देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे, जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, जैसे ये है, यहां जैसे भारत में आई और फिर ये दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे बहती हुई, यहां पे क्या होता है, एक बैराज होता है, फरक्का बैराज। मैंने पढ़ाया है पहली क्लास में, जब गंगा नदी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया। फरक्का बैराज के बाद ये नदी क्या होती है, अपने दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और वहां पे क्या होता है इसका नाम, ठीक है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, फरक्का, फरक्का की स्थल है, ठीक है। फरक्का के बाद गंगा नदी, गंगा नदी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, जहां यह पद्मा कहलाती। क्या नाम है बांग्लादेश में गंगा का, तो पद्मा कहलाती है, पद्मा कहलाती है, पद्मा कहलाती है, ठीक है, पद्मा कहलाती है, ठीक है। तो फरक्का के बाद, फरक्का के स्थल है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद क्या होती है, ये नदी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहने शुरू करती है, बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह पद्मा कहलाती है, ठीक है। वहां बांग्लादेश में से क्या नाम होता है, पद्मा। फिर इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश में पद्मा से, बांग्लादेश में पद्मा में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, अब ब्रैकेट में लिखेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, तो जहां यहां इसका नाम, यानी बांग्लादेश में, ऐसे लिखेंगे, बांग्लादेश में, आगे हम बताएंगे पहले वैसे भी, फिर मगर लिख लो, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, जमुना, क्योंकि ये बांग्लादेश में मिल रही है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिख लो, जमुना कहलाती है, जमुना लिख, यमुना नहीं दोस्तों, जमुना, ठीक है, कहलाती है। बांग्लादेश में पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है और मिलने के बाद इनकी संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से, मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये किस नाम से बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो मेघना नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी किस नाम से बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो मेघना नाम से। और मेघना कब कहलाती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में क्या कहलाती, जमुना, और गंगा नदी जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती, जब इन दोनों की धारा मिल जाती है और मिलने के बाद, संयुक्त होने के बाद, ये दोनों धाराएं संयुक्त रूप में मेघना कहलाती है। और मेघना कई नदियों के रूप में जाके बंगाली खाड़ी में, कई वितरिकाओं के रूप में बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, हम लोगों ने गंगा नदी कहां से ओरिजिन हुई, कब गिरी, जाके ये सारी चीजें देख ली। अभी एक चीज इसमें बता दूं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
उसके बारे में भी मैंने पिछली क्लासेस में लिखवाया है, और मैं अभी ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तो फिर उसको एक बार लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी गंगा नदी के बारे में। ठीक है, फटाक से इसको लिखेंगे पहले, फिर मैं इसमें कुछ थोड़ी चीजें, ठीक। तो ये हो गए गंगा नदी के बारे में। मैं पानी पी लेता हूं, मुझे प्यास भी लगने लगी। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों गंगा नदी के बारे में। अभी हम लोग इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, बट आज की क्लास में नहीं, हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है तो इस वजह से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम नहीं करेंगे इसकी अभी, और जैसे गंगा नदी के बारे में, अभी इसकी सहायक नदी जैसे यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, घाघरा नदी के बारे में पढ़ेंगे, रामगंगा नदी के बारे में, कोसी के बारे में जानेंगे, जो बिहार का शोक जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दामोदर नदी के बारे में जानेंगे, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं। अभी हम लोग इसकी जो डिस्ट्रिक्ट मतलब इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी, जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे गंडक है जैसे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उनके बारे में, जैसे सोन नदी है, इनके बारे में अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग उनको करेंगे। तो आज हम लोग ने गंगा की, फिर उसकी कल सहायक नदियां करेंगे, और फिर परसों आप हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो रेड कलर के जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और ठीक है, रेड कलर के जो बटन है उसको दबाएं, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक। और हाँ देखो, मैं बता दूं एक चीज, पढ़ने का दोस्तों यही तरीका होता है, डायग्राम खुद से बनाइए, खुद से अच्छे से। मैंने जितना डायग्राम बनाया है ना, उतना बहुत ज़्यादा मैंने रिवर्स कवर करने की कोशिश की, कि जो इंपॉर्टेंट रिवर है आपको चीजें समझ में। देखो, मैंने सहायक नदियों का ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं किया लिखते समय, बट मैंने वहां बता दिया है कि कौन सी बाएं तट की सहायक नदी है, कौन सी दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और आपको वो डायग्राम से ही क्वेश्चन आएगा, तो ये जान लीजिए। यहाँ पे तो लिखने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल चीजें आ जाएंगी, मगर जो सहायक नदियां हैं या कौन सी पूरब से पश्चिम की ओर, वो सारी चीजें लिखने से याद नहीं होगी, वो डायग्राम में बनाकर ही होगी। तो जो मैंने बनवाया उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, रेड कलर 2-3 कलर यूज करके आप आराम से उसको बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आराम से एक नोट्स हो जाएगा। और ये नोट्स आपको मैं बता दूं, जो मैं कंटेंट लिखा रहा हूं, आप जितनी भी बुक्स आ रही मार्केट में आप उठा के देखिएगा। ठीक है, किसी भी एक बुक में इतना सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ना किसी पीटी में मिलेगा, क्योंकि मैं आप खुद ही उस चीज़ से गुजर कर आया हूं, तो मुझे पता है। मैंने इन सब चीज़ों को कई बार लिखा है, कई बार कर करके इतना रिफॉर्म करने के बाद मैंने इतना कंटेंट हर चीज़ टॉपिक के वजह को लेकर मैंने तैयार किया है, जो आपको मैं दे रहा हूं फ्री में, निःशुल्क में। और मेरा ये भी दावा है कि मैं जब तक पढ़ाऊंगा आपको फ्री एवं निःशुल्क ही पढ़ाऊंगा। कोई यूट्यूब पर पेड वेड जैसे सिस्टम मेरा नहीं चलेगा, ना मेरा कोई ऐप आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ाने के मकसद से आया हूँ, ना कि और किसी काम से। ठीक है, तो चलिए, बस आपका एक ही काम है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए, और रिवीजन करते रहिए जो मैं पीछे पढ़ा रहा हूं। ये नहीं कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूं वो, हाँ, जो नए हैं उनके लिए एक काम है कि आप पिछली क्लासेस सारी देखिए। हमको लग रहा है 33-34 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप पिछली देखेंगे, और जो अभी चल रहा है उसको देखते चलेंगे। और जो पुराने बच्चे हैं उनको, उनका काम है आपसे रिवीजन शुरू कर दें, जो पिछला पढ़ के आए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज, चलो अब यहीं तक रखते हैं, यहीं विराम देते हैं वीडियो को, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।